वीडियो 9 का जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था उसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। 12 बज रहे हैं। इट इज़ 12 ओ क्लॉक। देखिए यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए आईएनजी का यूज़ नहीं होगा। बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग अ लाई। सूरज निकल रहा है। द सन इज़ राइजिंग। वह कंप्यूटर चला रही है। तो मैं बता चुका हूँ, कंप्यूटर चलाना या फिर मोबाइल फ़ोन चलाना उसके लिए ऑपरेट का यूज़ होता है, और यहाँ पर रहा रही आ रहा है इसलिए आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग, यानी कि ही इज़ ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। हेलो गाइस, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स, और मैं सिखाता हूं आपको सबसे आसान तरीके से अंग्रेज़ी बोलना। तो अगर आपने मेरे अभी तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिए, है ना, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, फिल्म देखने में तभी मज़ा आती है जब शुरू से देखा जाए, है ना, और तभी फिल्म समझ में भी आती है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएं, ना समझ में आ रही हों, लेकिन उन सारे वीडियोस को देखने के बाद में वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और अगर क्लियर नहीं हो पाएगी तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, वो चीज़ मैं आगे क्लियर कर दूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, है ना, क्योंकि जो सेंटेंसेस मैं ले रहा हूं उसमें अधिकतर सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का ही यूज़ कर रहा हूं। ठीक है, जब ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगा तो फिर मैं ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करूँगा, है ना। उसके बाद सेंटेंस थोड़ा और बड़ा होगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट बैठता जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलोगे और आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन मैं फिर कह दूँ, बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, है ना। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही इंसान क्या बनता है? परफेक्ट बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स स्क्रीन पर आ चुकी हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, है ना। एक रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठा करिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप नोट करते रहिए। तो देखिए, जो इज़, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैं, है ना। तो उसके बाद में वॉज वर, फिर आपका विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड। ठीक है, फिलहाल इतनी हेल्पिंग वर्ब्स रखी है अभी, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। और जो मैंने वीडियोस अभी तक बनाई हैं उसमें इसका यूज़ हुआ है ना, कुछ का नहीं हुआ है और कुछ का भी हुआ है। तो जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था उसकी जो थीम थी, है ना, तो वो थीम आप लोगों को समझ में आ गई होगी और वीडियो भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। जो हमारी थीम थी, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में आ रहा था रहा है, रही है, रहे हैं। अब जो थीम है उसके लास्ट में आ रहा है रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, इतना सा खाली फ़र्क है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, अब था आ जाएगा। वो आ रही है, वो आ रही थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वो खेल रहा है, वो खेल रहा था। ठीक है, तो है वाले तो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को था, थी, थे वाले सेंटेंस, यानी रहा था, रही थे, रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं मैं बता चुका हूँ, जब भी रहा, रही आया करे तो आप वर्ब में आईएनजी लगा दिया करिए। वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी, यानी कि अगर गो है तो गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग बन जाएगा। ठीक है, अगर प्ले है यानी कि खेलना है, प्ले, तो प्ले में लग जाएगा आईएनजी, प्लेइंग बन जाएगा। ठीक है, स्लीप यानी कि सोना है, आईएनजी लगा दीजिए तो बन जाएगा स्लीपिंग। रन, दौड़ना है, आईएनजी लगा दीजिए, बन जाएगा रनिंग। तैरना है, तैरने को बोलते हैं स्विम, तो आपका बन जाएगा स्विमिंग। क्लियर? तो चलिए, मैं तैर रहा था, मैं तैर रहा था, तो आई वॉज स्विमिंग। सिर्फ 3 चीज़ें इसमें आनी है आपकी। ये जो आई लिखा हुआ है स्टार्टिंग का, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद जो आपका वॉज लिखा हुआ है, ये वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको अभी बताई। ये हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो आई वॉज, और उसके बाद में आपकी आ जाएगी मेन वर्ब, और उसी में आपकी लग जाएगी आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब की भी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये भी मैं आपको
किसी न किसी वीडियो में बता दूंगा। क्लियर। तो आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, आई वॉज ईटिंग मैं खा रहा था, आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ मैं सच बोल रहा था। ठीक है, सच बोलने को बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ। तो रहा रही की बात हो रही है, इसलिए आपका ING लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा ही वॉज आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब आई की जगह पे अगर वो होता, वो जा रहा था, वो तैर रहा था, वो दौड़ रहा था, वो खरीद रहा था, वो कार चला रहा था, वो झूठ बोल रहा था, तो आपका बन जाता ही वॉज। क्या बन जाता? ही वॉज, ही वॉज, ही वॉज, ही वॉज। ठीक है। अगर लड़की होती तो शी वॉज, शी वॉज, शी वॉज। क्लियर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये बन जाएगा ही वॉज। अगर वो दौड़ रहा था तो ही वॉज रनिंग। बात समझ में आ रही? वो तैर रहा था तो ही वॉज स्विमिंग। तैरने को बोलते हैं स्विम, ING लगा दिया तो ये बन गया स्विमिंग, ही वॉज स्विमिंग। वो खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। वो आ रहा था, ही वॉज कमिंग। लड़की आ जाती, वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग। वो आ रही थी, शी वॉज कमिंग। वो खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। वो गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग। वो नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग। वो हंस रही थी, शी वॉज लाफिंग। तो आप क्या देख रहे हैं? सब में चल रहा है शी वॉज, शी वॉज, शी वॉज। ठीक है। और उसके बाद वर्ब में आपको ING लगा देनी है। इतना इजी है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे सब कुछ डिपेंड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आज आपकी थीम समझ में आ गई होगी, है ना। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उस होमवर्क को आप लोग करते चलिए। और अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का होमवर्क देख लीजिए और इसको करने की प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम इसका ट्रांसलेशन आप लोगों को बताएंगे। 10 बज रहे थे, बारिश हो रही थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम झूठ बोल रही थी, मैं तुम्हें देख रहा था।